A very hearty welcome, good afternoon to all the dearest one. Correct? ऑर्गेनिक की जर्नी आगे बढ़ रही है। सबको पता है कि कुछ क्लासेस चली गई हैं, फंक्शनल ग्रुप वाली कंप्लीट हो गई हैं और आप बहुत इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उससे देख रहे हैं, ईगरनेस से, और आपको मज़ा भी आ रहा है। उसका रीज़न मैं बताऊं, लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने पढ़ा है ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है वही लास्ट ईयर के तो पढ़ा रही हूँ, अभी तो मैं 11th ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 12th में आप इंटर ही नहीं हो सकते बगैर 11th के। बट रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ क्या प्रॉब्लम है। 11th में आप समझते हो रेस्ट ईयर है, कोई कहेगा मैडम हम 9th में भी रेस्ट ईयर समझते थे, क्योंकि 10th तो बोर्ड था तो 9th रेस्ट ईयर। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ उसमें डिफरेंस, मैं बताती हूँ डिफरेंस। 9th में आप बहुत छोटे से बच्चे मानते हैं अपने आप को भी कि भाई मैं बच्चा हूँ, मम्मी का प्यारा बच्चा। बट 11th के अंदर आप अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, अरे यार मैं तो बड़ा हो गया, अब तो मैं लाइफ का पूरा एंजॉयमेंट कर लूँ, मतलब कोई भी एंजॉयमेंट नहीं छोड़ूँ लाइफ में, जो बचा है मैं आज ही ले लेता हूँ इसी साल। बस यही आपका ड्रॉबैक होता है बेटा। और इसीलिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो 80% अबव वाले होते हैं 10th में, वो 9th में कभी कभी बहुत नीचे चले जाते हैं। तो अपन को ये बात यकीनन जिन्होंने ये सब करा था तो वो समझ आ गई है उनको अच्छी तरह कि व्हाट इज़ द एक्चुअल एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। और हर वो बच्चा जो लास्ट ईयर परेशान था, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम मेहनत कर रहा है। सो दिस इज़ द वेरी गुड साइन एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद योर जर्नी इन दिस वे। एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी हैप्पी एंड ऑलवेज सेटिस्फाइड कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, एंड द क्लास 12th विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो ये सब मैंने बोला है इसलिए क्योंकि हर वीडियो से पहले आई वॉन्ट सम like talk or some type of value which I want to give you. You have to keep it in your mind, my dear, always. समझ गए? अब फंक्शनल ग्रुप पूरे ख़त्म हो चुके हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, पेंटाइल आपका बढ़िया क्विज भी हो चुका है। अब हमारा बहुत 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 इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस अब शुरू हो रही हैं, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इन्हें कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन का मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, या डिस्प्लेस हो जाना, खिसक जाना। जैसे मैं ये खिसक गई, जैसे कोई यहाँ पर आया और कहा कि अरे यार ज़रा खिसक तो जाना, तो ये जैसे अपन बस में खड़े होते हैं जब मेट्रो सिटीज़ में, तो कोई आता है तो आपको जैसे आप ऐसे ऐसे खड़ा हुआ, आप बढ़िया जैसे पूरी जगह लेके, तो आपको घूरेगा ऐसा कहकर, यूँ करेगा ऐसा आवाज़, मतलब डिस्प्लेस तो हो जाता सा, तो ये डिस्प्लेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस भी होते हैं, या फिर अपनी जगह से कहीं और चले जाते हैं। तो जैसे आप कहीं बैठे हैं, आप एक चेयर पे बैठे हैं, वहाँ पर कोई आपका मतलब ओल्ड एज वाला खड़ा है, तो आप जल्दी से उठोगे और वहाँ उसको जगह दे दोगे, तो ये ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो ये सब टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में टोटल हम 4 पढ़ेंगे, बट वो 4 में पूरी केमिस्ट्री है। मैं कहती हूँ पूरी केमिस्ट्री की दुनिया ना उस 4 से बनती है। मैं तुम्हें सही कह रही हूँ। मतलब IIT एडवांस और नीट और दुनिया का हर एग्ज़ाम में जिस बच्चे को ये 4 नहीं आता ना, वो ऑर्गेनिक सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन 4 में पूरी दुनिया छुपी हुई है। बस मैं ये तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ के प्यार में पूरी दुनिया तुम्हारी ज़िंदगी छुपी हुई है। बस ऐसे ही इन 4 में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुपी हुई। मैं टेलिंग टू यू माय डियर, और ये बात तुम ध्यान में रख लो। तो मैं पक्का बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक में साल भर तुम्हें मज़ा आता रहेगा, क्योंकि हर जगह ये बीच बीच में आते रहेंगे। कुछ पढ़ाया नहीं कि बीच में आ रहा है, और बीच में हम कह रहे हैं आई इफेक्ट। अब जिसको नहीं पता वो बेचारा मुंह देख रहा है आई इफेक्ट आई, और अब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होएगा, सबको पता होएगा। तो सबसे पहली जो अपनी क्लास है, आप एक काम करो, कॉपी में सबसे पहले डेट तो डालते ही हो, आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और पहले भी मैंने बताई थी ये बात कि आप ऑर्गेनिक के लिए एक अलग कॉपी बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी सिस्टमेटिक, एक कॉपी में लिखो अलग से। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डाल दो पहले। सबसे पहले हर बच्चा अपनी कॉपी में क्या डाल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये डालने के बाद आप सबसे पहले 1 लिखो, और साइड हेडिंग डाल सकते हो आप, साइड हेडिंग डाल लो, या फिर सेंटर में डालना है, सेंटर तुम्हारी मर्जी है। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट लिखेंगे। इसका सिंबल दिया जाता है आई इफेक्ट। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू हैव अ मील, आई। तो इसका जो सिंबल है वो आई होता है। तो अब आप सब लोग अपनी कॉपी में इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ लिखा है आपने, वहाँ पर आप
कैपिटल आई, स्मॉल आई नहीं लिख देना, कैपिटल आई इसका सिंबल है और इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। अब जरा पेन को रख दो अपने और सुनो मेरी बात, क्या मैं समझा रही हूँ पहले समझ लो, उसके बाद फिर लिख भी लेंगे अपन साथ। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे ये मेरी कार्बन चेन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पेन जो है ये मेरी कार्बन की चेन है एक। इस कार्बन चेन में एंड ऑफ द चेन पे, एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है हेट्रो एटम, हेट्रो यानी कार्बन के अलावा। सपोज मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कहा तो बहुत से ग्रुप हैं, सपोज मेरे पास हेलोजन लगा हुआ है, सपोज मेरे पास क्या लगा है, हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी मेरे पास यहाँ लगा है, हेलोजन लगा हुआ है, समझ गए, सपोज कहा मैंने। तो हेलोजन अगर लगा है फॉर एग्जाम्पल, तो कार्बन से हेलोजन, इतनी तो हमें आती ही बात 10 से कि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके मुकाबले में बेटा, कार्बन के। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे अपन रस्से वाला खेल नहीं खेलते, रस्सी, रस्सा है, इधर एक टीम है उधर एक टीम है, दोनों टीम खींच रही हैं, दोनों टीम खींच रही हैं, लेकिन जो टीम स्ट्रॉन्गर है वो खींच लेगी और जीत जाएगी और दूसरी टीम पड़ी होगी नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन चेन है, कार्बन चेन से जुड़ा है एक हेट्रो एटम, फॉर एग्जाम्पल हेलोजन। हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो हेलोजन, जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, इतना तो शायद मेरे बच्चे जानते हैं, सिग्मा और पाई, इतना तो शायद पूरी क्लास जानती होगी। ईथीन में एक सिग्मा है एक पाई, तो यहाँ तो पाई का कोई रोल नहीं है, सिग्मा का रोल है। सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन और हेलोजन के बीच में है वो थोड़े से खिसक जाएंगे, वही जैसे ट्रेन में, भरी ट्रेन में आप खड़े हैं और आपको घूरा किसी ने तो आप खिसक गए, तो थोड़े से जो कार्बन हेलोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये खिसक जाएंगे किस तरफ, हेलोजन की तरफ, क्योंकि हेलोजन स्ट्रॉन्गर है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींच रहे इलेक्ट्रॉन्स को। इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को जो होता है सिग्मा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग की, सिग्मा बॉन्ड जहाँ डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिसकते हैं या कार्बन की तरफ भी खिसक सकते हैं। इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ के नहीं आई? बिल्कुल आ गई बात समझ। तो अब हम यहाँ पर ज़रा सा लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि मतलब लिखा जब तक नहीं होता, जब तक कि खाली बोले जाओ तो समझ में नहीं आती। तो अब अपन सब लोग मिलके साथ लिखेंगे, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लिखते हैं अपन, वेन एवर, अभी ये डेफिनेशन नहीं है तो ऐसे ही मैं लिखवा रही हूँ जो मैंने समझा है। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ई लिख दिया, ई नेगेटिव। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जो विदड्रॉ करता है, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और डोनेटिंग, कुछ भी हो सकता है, और इसको तुम अलग पेन से प्लीज, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग को और डोनेटिंग को, दोनों को अलग पेन से अंडरलाइन कर लो। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप्स सच एज, एक्स कर दिया मैंने, आप सब जानते हो एक्स हेलोजन, और नहीं जानते तो लिख लो सच एज एक्स और नाइट्रो, जो दो मैंने अभी विदड्रॉइंग ही दे दिए हैं, ये भी विदड्रॉइंग है। तो वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप सच एज एक्स और नाइट्रो इज attached where to the end of the carbon chain, to the end of carbon chain, okay, is attached to the end of carbon chain, हो गया। then sigma electrons, देन सिग्मा की देखो सिंबल ये होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को भी अपन अंडरलाइन कर लें। देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एक्स मान लिया, जैसे अपन ने सी एक्स बॉन्ड, हम जैसे पूरे ग्रुप नहीं ले रहे थे, हमने जैसे एक्स ले लिया। देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एक्स बॉन्ड आर अट्रैक्टेड, कहां पर अभी बताया था मैंने, कहां अट्रैक्ट हो रहे थे, towards the more electronegative atom. So sigma electrons of CX bond are attracted or displaced, और displaced भी कहो क्योंकि attract का मतलब यानी displaced, खिसक जाना, और displaced, underline
towards the more electronegative halogen, towards the more electronegative halogen. Okay, my dear? So again, whenever an electron withdrawing or donating group, I have given to you withdrawing group such as X or NO2 is attached to the end of carbon chain, then sigma electrons of CX bond, अभी बना भी दूंगी मैं चेन, are attracted or displaced towards the more electronegative halogen. As a result, इससे रिजल्ट क्या होगा? X acquire a partial negative charge, अभी इसका मतलब समझा रही हूं मैं, and carbon atom and carbon a partial positive charge. जल्दी से पूरा कर लो फटाफट वाला, तेज हाथ चलाओ क्योंकि बहुत जल्दी अब चलना है, बहुत दिनों से बहुत धीरे चलना है अपन, क्योंकि अपन ने आदत डलवाई है, अब अपन को तेज चलना पड़ेगा. चलो लिख लिया. तो जब भी कोई whenever इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप जैसे X या NO2 कार्बन की एंड ऑफ कार्बन चेन पे लगा होता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, सिग्मा पाई कुछ भी आ सकता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन CX बॉन्ड के अट्रैक्ट होंगे या खिसक जाएंगे, डिस्प्लेस होंगे टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे यहाँ हेलोजन लिया है, अगर इस वजह से हेलोजन पे या जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगी. अब मैं आपका कार्बन चेन बना रही हूं, आप मेरे साथ चाहो तो बना लो जल्दी जल्दी, और मैं आपको इसको समझा रही हूं. ये जैसे मेरी कार्बन चेन है, X आपको पता होना चाहिए, यहां चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, X में भी FCl Br या I कुछ भी हो सकता है X. ठीक है, अब मैं आपको एरोज लगा रही हूं उसमें, उन एरोज से आपको समझ में आएगा कि मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है. तो उन एरोज में, एक मिनट में पेन ढूंढ रही थी पर रेड वाला, आई डोंट नो वेयर इट इज. तो ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो लिखे नहीं रहा, रुक जाओ ब्लैक से कर लेते हैं अपन. तो ये वाला जो X है ये कहाँ पर, ये देखो दिख रहा है एरो, ये देखो एरो, ये एरो क्या दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. एक मिनट रुक जाओ, बनाओ नहीं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ये बॉन्ड खिसक रहा है उधर या इधर, और एक और बॉन्ड बता रहे हैं ऐसा. तो किससे समझ में आएगा ये वाला सही है, मुंह उधर खुला कि मुंह इस साइड खुला, मुंह उस साइड खुला या इधर खुला, इधर खुला. इधर खुले से क्या समझ में आ रहा है कि उधर हेलोजन इस बॉन्ड को अट्रैक्ट कर रहा है. हेलोजन क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये जो अट्रैक्शन है वो खाली वहां नहीं रहेगा, ये मैं बताना चाह रही तुम्हें. ये जो अट्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है ये खाली इतनी जगह पे नहीं रहेगा. हेलोजन ने अट्रैक्ट करा, जिसकी वजह से X के ऊपर एक पार्शियल के लिए देखो ये होता है डेल्टा, ये साइन होता है पार्शियल का, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई X पे. लेकिन कार्बन पे कौन सी चार्ज आ गई, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे भी आएगी, क्योंकि कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो थोड़े से किस साइड जा रहा है, किसकी तरफ, हेलोजन की तरफ. तो कार्बन पे थोड़ी सी पॉजिटिव और थोड़ी सी को पार्शियल कहते हैं. अगर पूरा बॉन्ड उड़ जाता, जैसे ये पूरा का पूरा बॉन्ड X पे चला जाता तो फुल पॉजिटिव आती, जैसे NaCl में होता है. NaCl में पूरा का पूरा बॉन्ड Cl पे जाता है तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आती है और Na पे पॉजिटिव. यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ खिसक रहा है इसलिए X पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. आई होप इट इज क्लियर, यस और नो, समझ आ गई. हाँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. यहाँ पर ये यहाँ पर आके रुकता नहीं है, ये जो खिसकना है ना वो, क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें वो रस्से वाला खेल, ये दो रस्से, इधर सबसे एक बंदा खड़ा है, इधर दूसरा बंदा खड़ा है, उसके पीछे 4 है, इसके पीछे 4 है. जब वो रस्सा घसीटता है ये वाली टीम, तो क्या खाली पहले वाला ही इफेक्ट होता है, आखिरी वाला सबसे पीछे वाला सबसे पहले गिरता है नीचे, धड़ से धड़ गिर गया, पूरी की पूरी चेन जो है ना इफेक्ट हो जाती है. ऐसे ही यहाँ पर खाली यहीं पर नहीं है, पूरी चेन इफेक्ट हो रही है. क्या मतलब पूरी चेन इफेक्ट हो रही है, मतलब
यहाँ तक ये पूरा चला जा रहा है, खिसका जा रहा है, ये यहाँ तक भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर आके कम हो जाता है वो। तो यहाँ पर अगर पार्शियल पॉजिटिव आ रही है तो देखो ये इसको ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब समझना पड़ेगा, यहाँ और कम होता जा रहा है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ इससे भी कम है, समझे, इससे कम है क्योंकि अब इफेक्ट कम हो रहा है। और यहाँ पर ये ऐसे बना देंगे, मतलब ये चीज समझाई जाती है कि कम होती जा रही है। बल्कि लोग कहते हैं थर्ड कार्बन एटम के बाद वैनिश हो जाता है। आई इफेक्ट के लिए बोला जाता है थर्ड कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद इफेक्ट नहीं होता। जैसे आप रस्ते के खेल में 50 खड़े हैं तो पूरे थोड़ी इफेक्ट होंगे, 50 खड़ा तो ऐसे ही बस खड़ा हुआ यूं खड़ा है, मतलब उसने सोचा कि लो हम भी खड़ा हो जाएंगे, लोग समझेंगे हम भी कुछ कर रहे हैं, वरना असल तो वो आगे वालों की पूरा मेहनत होती है। ऐसे ही ये चाहो तो लिख भी सकते हो, बना लो पहले ये जल्दी से बना लो, और फिर लिख सकते हो कि थर्ड कार्बन के बाद वैनिश हो जाता है। थर्ड कार्बन के बाद आई इफेक्ट जो है वो वैनिश हो जाता है। या आप चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह मतलब अपनी कॉपी में लिखा रहा है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। ओके, अब हम इसके अंदर एक डेफिनेशन पहले तुम्हें दे रहे हैं, और डेफिनेशन के बाद फिर अपन टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट पढ़ेंगे। तो कि दो तरह के होते हैं ना, प्लस आई और माइनस आई। तो पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन दे देती हूँ जल्दी से, तो तुम लोग फटाफट मेरे साथ डेफिनेशन लिख लो। मैं बोर्ड मिटा रही हूँ जब तक, आप चाहो तो मैं डिक्टेट भी कर सकती हूँ। लिखो, डेफिनेशन डाल दो। दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जल्दी, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा, this type of displacement of sigma electrons, this type of displacement, this type of displacement, okay, of क्या, sigma bond, underline it, this type of displacement of sigma electrons, sigma bond नहीं सॉरी, sigma electrons सॉरी, ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कह सकते हैं, लेकिन वो बॉन्ड से ज्यादा समझ नहीं आएगी जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन से। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन, अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेफिनेशन क्यों लिखवा रही हूं, 12th में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो 12th का आएगा बोर्ड का भी, उसमें पूछ सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेटेड में होता है कि अनसैचुरेटेड में। ध्यान रखना, सैचुरेटेड, जब भी मैंने क्या लिखा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन व्हेन एवर, कब, मैं तो ऐसे थोड़ी कि ऐसे खिसकने लगेंगे, व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग or withdrawing, whenever an electron donating or withdrawing, whenever an electron donating पे भी अंडरलाइन कर लो, और withdrawing group is present, group GP कर दिया, is present at the end of carbon chain। जल्दी से, ये इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, इस डेफिनेशन से बहुत सारे फायदे होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट कहां पर है, एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, इज नोन एज आई इफेक्ट, इज नोन एज आई इफेक्ट। सो आई होप इट इज क्लियर, और हमारे बच्चों को ये बात समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। इसके बाद अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग वी विल बी राइटिंग टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। कितने तरह का आई इफेक्ट होता है, एक सेकेंड फिर पेन रख दो, जल्दी से सुन लो। दो तरह के आई इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। ध्यान रखना, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है इत्तेफाक से वो माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट में जो कार्बन चेन से ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इधर खींचता है अपनी तरफ, खींच रहा है ऐसे करके, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और प्लस आई इफेक्ट
तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जो कार्बन चेन से ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होता है, दे रहा होता है कार्बन चेन को, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और आज अपन वो सब रटेंगे, कौन कौन से वो ग्रुप हैं, उनके क्या ऑर्डर हैं, ये सब कुछ 12th में काम आएगा, तो रट के ही जाएंगे आज अपन। तो टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट में पहले वही ले लो, चलो अभी जो पढ़ा है। तो 1 लिखोगे आप माइनस आई इफेक्ट, ब्रैकेट में पूरा लिख लोगे, ई नेगेटिव लिखो या इलेक्ट्रॉन तुम लिख लो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट में पहला आ रहा है आपका माइनस आई इफेक्ट। इसे क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इसे कहा जा रहा है वो इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होते हैं। आई होप इट इज अंडरस्टूड। बढ़िया। अब ध्यान से समझेंगे आप मेरी बात। वो बात क्या है? वो बात ये है कि माइनस आई इफेक्ट तो ऑलरेडी समझा ही चुके हैं, जो स्टार्टिंग में लिखा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप, वहां डोनेटिव लिखवाया था पर असल में विथड्रॉ का था। तो इसमें अपन लिखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि लिखने को नहीं कह रहा, सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। वही एग्जाम्पल है तो लिख दो एज अबव, लिख लो द एग्जाम्पल गिवन अबव, बस इतना लिख लो। अब मैं तुम्हें क्या लिखवा रही हूँ, बहुत ही मेन चीज, मैं तुम्हें वो बता रही हूँ वो ग्रुप्स जो माइनस आई ग्रुप होते हैं। पहले मैं ऑर्डर नहीं दे रही, पहले इसे समझा रही हूँ ताकि कहीं भी देख के ना तुम गलती नहीं करो। हेलोजन, सारे हेलोजन माइनस आई होते हैं, ध्यान रखना। सारे हेलोजन क्या होते हैं बेटा? माइनस आई। और उनका ऑर्डर भी याद करवा देती हूँ, जैसे वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज है ना, वही उनका ऑर्डर है। फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। एस्टेटिन को छोड़ो, रेडियो एक्टिव है। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई अगर हेलोजन का कोई पूछ ले, सबसे स्ट्रॉन्गर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्योंकि यही ऑर्डर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। फिर एक NO2 ग्रुप होता है, पढ़ा है अपन ने फंक्शनल ग्रुप में, नाइट्रो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नाइट्रो अल्केन। NO2 ग्रुप भी बहुत बढ़िया क्या होता है? क्या होता है? माइनस आई ग्रुप। CN नाइट्राइल पढ़ा है कि नहीं? CN नाइट्राइल, तो नाइट्राइल भी एक बहुत ही अच्छा माइनस आई ग्रुप होता है। नाइट्राइल भी एक बहुत ही अच्छा माइनस आई ग्रुप होता है। फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छी वो दे रही हूँ, मतलब ट्रिक दे रही हूँ। अभी मैं पूरे नहीं ऑर्डर दे रही, लेकिन ट्रिक दे रही हूँ। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, याद करो, COOH, उसके डेरिवेटिव पढ़े थे कि नहीं? इसीलिए पढ़ा है, तो याद है वो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी डेरिवेटिव वाली, जो पूरा चार्ट बना के बताया था। एसिड हेलाइड, एसिड अमाइड था कि नहीं? ईस्टर था, अनहाइड्राइड था, एल्डिहाइड उसमें नहीं था डेरिवेटिव में, लेकिन था। कीटोन, अब समझ आई? अब समझ आई? अभी तो तूने बच्चा पढ़ी है केमिस्ट्री के बच्चे ही पढ़ रहा है, क्योंकि 12th में तो इंटर ही नहीं हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हो कैसे पुराने लेक्चर यहाँ पर काम आ रहा है। कितना प्रॉब्लम है कि जिस बच्चे को फंक्शन ग्रुप नहीं पता वो कुछ भी नहीं समझ रहा मुझे बोल रही। तो इस तरह से जिसको ये नहीं पता वो आगे कुछ नहीं समझेगा। इसलिए लगातार जो बात कह रहे हैं उसको सुन लो। तो ये सारे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके ऐसे रट लो, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके सारे डेरिवेटिव जहां भी दिख जाए माइनस आई। सारे हेलोजन माइनस आई। नाइट्रो 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 माइनस आई। नाइट्राइल ला वाला नाइट्राइल CN माइनस आई। तो ये सारे माइनस आई है। अब हम आपको ऑर्डर में दे देते हैं, तो अब आप साइड हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ऐसे लिख लो साइड हेडिंग में, ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। ऑर्डर ऑफ, मैं अभी पूरे नहीं दे रही, थोड़ी सी दे रही हूँ। ऑर्डर ऑफ, जितने याद कर लो, जो अपन को जरूरत पड़ेगी, ये मतलब वो जनरल सब बता दिए। ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ठीक है। अब ऑर्डर हम लिखेंगे साथ, वो ऑर्डर हमारा NO2 सबसे ज्यादा, ध्यान रखें आपको, उससे बाद CN, उसके बाद COOH, उसके बाद F, फिर Cl, फिर Br और फिर I, और आखिर में H देता है। वो H कंपेयर करने के लिए होता है, H को याद करने की जरूरत नहीं है, H तो कंपेयर करने के लिए होता है। तो और जो इसकी डिटेल आ रही है, सब ऑर्गेनिक की जो डिटेल आएगी, मैं जैसे क्या करना सोच रही हूँ, ये जैसे इंट्रोडक्शन के बाद जो डिटेल आएगी ऑर्गेनिक की कॉम्पिटिटिव के लिए, वो रजिस्टर्ड क्लासेस में यकीनन होगी। लेकिन वो डिटेल आपकी जब जाओगे आप ऑर्गेनिक के, जैसे कहते हैं ना समुंदर में, तो आपको मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे अभी समझ रहे हैं ना ये पूरा बेसिक, जब वो ऑर्गेनिक के समंदर में जाएंगे, मैं सही कह रही हूँ तुमसे, उनको मज़ा आ जाएगा। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं, थे मतलब, अब तो खैर वो चलो जैसे मेडिकल में चले गए, कोई तो बिल्कुल एंड में, किसी का 3rd ईयर है, किसी का, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ ऐसे बच्चे थे कि जिनकी ऑर्गेनिक ऐसी हो गई थी कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि यार आज मैं आराम कर लूँ 2 घंटे और इससे कह दूँ, बुला लूँ उसको फ़ोन करके कि आज तू यार मेरी क्लास ले ले।
ऐसे बच्चे मेरे यहाँ से निकल चुके हैं जिनकी ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रांग हो गई थी, और इस साल भी मुझे पता है कि उस समंदर में बहुत से डूबेंगे। नाउ सो माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप क्या क्या है? NO2 सबसे ज्यादा, फिर Cn, फिर COH, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। रटना तो पड़ेगा, रटते जाओ यहीं पर बैठे बैठे। NO2 सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई, फिर Cn, NO2 को नाइट्रो कहते हैं जिसको नहीं पता, Cn को नाइट्राइल कहते हैं, सबको पता होना चाहिए, COH तो पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड, FCl, Br, I सबको पता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप। सो आई होप इट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। हो गया, तो अब ये माइनस आई इफेक्ट हो गया। अब हम जो सेकेंड इफेक्ट आपका मतलब टाइप है आई इफेक्ट का, वो क्या है हमारा? वो सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है प्लस आई इफेक्ट। तो सेकेंड टाइप वी विल बी राइटिंग नाउ प्लस आई इफेक्ट। तो सेकेंड टाइप ऑफ आई इफेक्ट इज 2 प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसका ब्रैकेट में क्या लिख रहा है अपन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। क्या लिख रहा है हम इसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो व्हाट विल बी राइटिंग फॉर दिस? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो इसको हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब इसमें हम ये एक लाइन चाहो तो लिख लो, या मतलब इसमें मैं ये तो डायरेक्ट वही बना देती हूँ मैं, तुम लाइन के लिखोगे। मतलब वही वाली बात है कि जब कोई कार्बन चेन के एंड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल बी टेकिंग वन एग्जाम्पल है। सो प्लीज ड्रॉ द एग्जाम्पल। जैसे C लगा है ये आपका, यहां पर अगर जैसे सपोज CH3 लग गया, CH3, सारे अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दुनिया में, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब इसके लिए जब हम अपन एरो से बनाएंगे, तो ये अलग पेन से आप भी चाहो तो एरो बना लो ताकि आपको समझ में आएगा एरो का डायरेक्शन कहाँ है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये समझ आई? जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर कौन सी पार्शियल आ गई? पॉजिटिव, और इस कार्बन पे इस वक्त नेगेटिव। फिर ये आखिर में जाके ये भी कम होता जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव मतलब कम हो जाएगा, वैनिश। दिस वन ऑल्सो आफ्टर थर्ड कार्बन इट विल वैनिश। So this is the plus I effect and that was the minus I effect। अब अपन ग्रुप लिखेंगे। ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़े से ही ग्रुप देंगे। लेकिन जैसे अब आपने ये देख लिया कि प्लस आई इफेक्ट का मतलब वही जो अपन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब जैसे अपन ने माइनस आई इफेक्ट में बेटा पढ़ा था ना कि कौन कौन से ग्रुप हैं, उनके सीक्वेंस पढ़ लिए थे आपने। ऐसे ही हम प्लस आई ग्रुप्स में भी अपन देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हैं, उनके क्या ऑर्डर है। तो एक जनरल बात बताना चाह रही हूँ मैं कि प्लस आई ग्रुप्स जो हैं वो पूरे अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं बेटा, वो ने कहते हैं अपन प्लस आई ग्रुप्स। तब आप एक काम करो, एक लाइन लिख लो, ऑल दी अल्काइल ग्रुप्स, ऐसे एक लाइन लिख लेंगे अपन, फिर मैं ऑर्डर दे रही हूँ। ऑल दी अल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिंग एज, ऑल दी अल्काइल ग्रुप्स आर एक्टिंग एज plus I groups. So the order of plus I groups is, अब तुम देखना यहाँ पर कितना काम आएगा जो आपने अभी 4 लेक्चर में पढ़ा और जो आपका क्विज हुआ उसमें से अब आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यही मैं बात बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक एक से एक लिंक रहता है, मतलब ऑर्गेनिक का पूरा जो है वो सब एक से एक लिंक रहता है। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आप लोग देखते जाओ और बताते जाओ मुझे। एक एक ग्रुप लिख रही हूँ तो आप नीचे कमेंट्स में लिखते जाओ कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं ये। मैं अभी पहले ऑर्डर लिख देती हूँ पूरा, आप मेरे साथ लिखते जाओ और दिमाग चलाते जाओ कि फिर कौन कौन से ग्रुप हम अपन लिख रहे हैं। ग्रेटर देन CH3 होल ट्वाइस CH, ग्रेटर देन CH3 CH2 डैश, ग्रेटर देन CH3 डैश। और अपन हाइड्रोजन वैसे नहीं लेते ज़्यादातर, लेकिन जैसे अगर बुक में होएगा तो हम ले लेते हैं। चलो कुछ किताबों में D और H भी दिया है, वरना इतना भी काफ़ी है। ड्यूटीरियम है यानी ये, और फिर है आखिर में H। तो इस पूरे जो आपका है इसको आप अंडरलाइन कर लो और अब जल्दी जल्दी से आप सोचो कि आपने जो पढ़ा था वो कितना आपके काम आ रहा है, जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी थी।
तो कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है और मैं वेट करूँगी 1 मिनट ताकि सभी बच्चे लिख लें, और उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके नाम आपको पता हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सही जवाब, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। वेरी गुड, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। दिस इज करेक्ट। आइसोप्रोपाइल है। वेरी गुड। और अब बाकी तो बहुत ही आसान है, ये हमारा इथाइल है और ये हमारा मिथाइल और ड्यूटीरियम। अगर किसी को डाउट है डी में तो डी वाला लिख लो, ड्यूटीरियम। डी इज ड्यूटीरियम, और हाइड्रोजन वहाँ भी हमने लिया था मतलब कंपेयर करने के लिए। तो जो कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं वो सब डोनेटिंग होते हैं, तो सबसे अच्छा है, मतलब जैसे इसका अगर किसी को ज़रा सा भी एक दफ़ा मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में समझा देती हूँ। जैसे ये CH3 है, ये CH3 है और आपका ये CH3 है। ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो तीनों ग्रुप जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा आपका वो है क्या, प्लस आई ग्रुप्स। समझ गए? तो ये अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई ग्रुप पूरे देख लिया, माइनस आई इफेक्ट पूरा पढ़ लिया। माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं, प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। जल्दी से ये लिख लो अगर किसी कुछ छूटा है तो। अब आगे अपन एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन मेरे साथ लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो, आप सब स्टार्ट करेंगे लिखना। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ permanent effect. I hope that you have finished this. Inductive effect is a permanent effect. ध्यान रहे इस बात पे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा वो एक परमानेंट इफेक्ट है। मतलब वो, क्योंकि ग्रुप तो ऑलरेडी जैसे क्लोरोब्यूटेन है अगर, तो क्लोरोब्यूटेन आपके पास कंपाउंड तो वही रहेगा। क्लोरोब्यूटेन में से Cl थोड़ी हटा देंगे, अगर Cl हटा देंगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा, एक परमानेंट। ये सब चीजें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करेक्ट और रॉन्ग में आ जाएंगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, अंडरलाइन इट। इट ऑपरेट्स, एक चीज और लिख लेते हैं यहां साथ, इट ऑपरेट्स इन द ग्राउंड स्टेट, इट ऑपरेट्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, जो मॉलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट हो, जैसे क्लोरोब्यूटेन ग्राउंड स्टेट है, वहां पर Cl रहेगा तो वो हट नहीं सकता है क्योंकि वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट में करता है। अब एक लास्ट चीज इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, वो ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा वो बहुत सी प्रॉपर्टीज का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान के चलो Cl एक माइनस आई ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गई और उसी के पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। यहाँ डायपोल बने कि नहीं बने, डायपोल पॉजिटिव नेगेटिव। जहाँ भी डायपोल बने वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी सी आई, और जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें अफेक्ट हुई, यानी ज़्यादा हो गई। तो अब फिर एक स्टार लगाइए आप लोग और इंपॉर्टेंट लिखिए उसके वहाँ 3 स्टार लगा लो, बल्कि यू कैन राइट 3 स्टार एंड राइट आई इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब 3-4 चीजें साथ लिख लेंगे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पोलार नेचर एंड डाइपोल मोमेंट। ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं ये आई इफेक्ट से अफेक्ट होती हैं। जैसे बॉयल, जिसके अंदर पोलार नेचर है उसमें बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस चीज़ का यकीनन, और इसके अंदर एक चीज़ और है कि डाइपोल मोमेंट, यानी पोल्स आ जाएंगे, डाइपोल पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आ जाएंगे। सो दिस मच इज वेरी मच इनफ, आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट, एंड ये पूरा का पूरा हमारा 12th में यूज होता रहेगा। ठीक है बेटा, अब हम सेकेंड, आज अपन जैसे सोच रहे हैं कि एक खत्म हो गया, अपन दूसरा भी शुरू कर देते हैं। वो अब अपन ले रहे हैं सेकंड। 1 तुमने इंडक्टिव इफेक्ट अगर लिखा है तो 1 लिख लो उसको। अब अपन सेकंड या 2 लिख रहे हैं बेटा, 2 हम लिखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो सेकंड वी आर राइट टेकिंग टुडे इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो राइट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ध्यान में रहे आपके कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसका नाम है कैपिटल ई इफेक्ट।
व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज ई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज ई इफेक्ट। जल्दी से आप लिख लें। और इसके अंदर भी आप ध्यान रखेंगे दो चीज़ों का। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी जैसे वो प्लस आई माइनस आई है, ऐसे ये भी जो है वो प्लस ई और माइनस ई होता है। तो आप एक लाइन लिखेंगे, लिखें जल्दी से मेरे साथ। उसमें लिखेंगे आप इट इज ऑफ टू टाइप्स प्लस ई एंड माइनस ई। इट इज ऑफ टू टाइप्स प्लस ई एंड माइनस ई। तो ये भी बेटा दो तरह का होता है, एक इसका प्लस ई होता है और एक इसका माइनस ई इफेक्ट होता है। अब हम पहले काम करते हैं, अपन पहले ले लेते हैं हम लोग सब लोग साथ लिखिए। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, इसका डेफिनेशन पहले ज़रूरी है अपन को लिखना। पहले समझ लो ज़रा सा, फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। एक्चुअली वो प्लग लगाना भूल गई थी मैं, इसलिए चली गई थी 1 मिनट के लिए, प्लग लगा रहे थे। नाउ लिसन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पहली बात टेम्पररी इफेक्ट है, वो परमानेंट था, ये टेम्पररी इफेक्ट है। ये कब होता है? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करता है मॉलिक्यूल पे, तो ये इफेक्ट होता है। तीसरी चीज, इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में होता है। ये देखो डिफरेंस, वो सैचुरेटेड में होता था, ये अनसैचुरेटेड में। वो परमानेंट था, ये टेम्पररी है। वहां अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, मॉलिक्यूल जो अनसैचुरेटेड है उसका जो मल्टीपल बॉन्ड है, पाई मतलब डबल हो या ट्रिपल, वो एक एटम में आ जाएगा, एक एटम के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा बॉन्ड उठ के आ रहा है, तो इसलिए उस एटम पे फुल पॉजिटिव चार्ज जिस पे से गया है और जिसके ऊपर आई है वो पूरा बॉन्ड, उस पर फुल नेगेटिव चार्ज आएगी। समझ आई बेटा? वहाँ पर पार्शियल आई थी, यहाँ नेगेटिव आएंगी। और जैसे ही अटैकिंग रीजन हट गया तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। इसलिए ये कौन सा इफेक्ट है? टेम्पररी इफेक्ट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ब्रैकेट में पहले लिखें, डेफिनेशन से पहले लिख लेते हैं एक चीज। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, ऐसे लिख लो, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ टेम्पररी ओके इफेक्ट। सो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। अब अपन न्यू लाइन से साइड हेडिंग डालो, डेफिनेशन। सो प्लीज राइट ऑन द डेफिनेशन इन द साइड हेडिंग। We will write definition. So now definition में अपन लिखेंगे, it involves complete transfer of electrons, multiple electrons. It involves complete transfer of electrons of a multiple bond. Okay, remember this. It involves complete transfer of electrons of a multiple bond to one of the bonded atom, जो जुड़े हुए हैं एटम दोनों, to one of the bonded atoms in the presence of an attacking reagent. ठीक है बेटा? In the presence of an attacking reagent. So please you write complete definition. जिसका जो लिख चुका है वह दफा रिवाइज कर ले, उसको ध्यान से देख ले। मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। और ये बात भी रखना है कि इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम में, मतलब यकीनन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, टू वन ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ बॉन्डेड एटम। ये रहने दो, चलो, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो वी नो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जहाँ जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अटैकिंग रीजन पे जरूर अंडरलाइन कर दो, क्योंकि उसके ही प्रेजेंस में ये होता है। और फिर आप उसको टेम्पररी अपन पहले ही लिखवा चुके हैं, इसलिए अपन समझ गए हैं। अब हम आ रहे हैं टाइप्स में। तो अब आप डालोगे टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट यही लिख लेते हैं अपन। सो द नेक्स्ट हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट। टाइप्स ऑफ
ई इफेक्ट। ठीक है बेटा, जैसे वहां पर आपके पास प्लस आई और माइनस आई था, ऐसे ही यहां पर आपके पास प्लस ई एंड माइनस ई है। तो टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट में पहला लिखोगे आप प्लस ई इफेक्ट। टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट में पहला प्लस ई इफेक्ट। अब क्या होता है ये प्लस ई, ध्यान से सुनो। जहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जिस एटम के पास दो एटम है, मल्टीपल बॉन्ड, पाई डबल या ट्रिपल, जो सा भी बॉन्ड है, जिस एटम के पास ट्रांसफर हो रहा है उसी एटम पे आके अटैकिंग रिएजेंट लगेगा। समझ आई कितनी अच्छी बात है, और बहुत आसानी समझ आ रही है, क्योंकि जहां पर मल्टीपल बॉन्ड जाएगा वो कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो उस पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो यकीनन पॉजिटिव होएगा, क्योंकि रिपल्शन के लिए नेगेटिव तो आने से रहा, तो वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, प्लस ई इफेक्ट। अगेन आई विल रिपीट, जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस एटम पे जाएगा उसी एटम पे अटैकिंग रिएजेंट आएगा। ये लिखना नहीं है अपन को, लेकिन पता है कि वो पॉजिटिव ही होएगा, इसे कहा जाएगा प्लस ई इफेक्ट। अब आप स्टार्ट करिए डेफिनेशन, मेरे साथ लिखना जल्दी से। प्लस ई इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने बोला है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कर दो। इट इन्वॉल्व्स the transfer of pi electrons to that carbon atom of double bond या to that carbon atom खाली, to that carbon atom it involves the transfer of pi electrons to that carbon atom to which the attacking reagent is attached, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सिंपल और आसान। जैसे आपके पास ये डबल बॉन्ड है, लाओ अपन इथीन ले लें, ये हमारा इथीन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब हमारे पास एक अटैकिंग रिएजेंट आया जो कि H पॉजिटिव है। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। अब जब अटैकिंग रीजन मेरा पॉजिटिवली चार्ज है तो वो आना चाह रहा है, क्योंकि उसको यहाँ बहुत इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अगर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और क्योंकि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आई तो ये जो अटैकिंग रीजन है जो कि पॉजिटिव है वो इस पे आके अटैक करेगा। तो अब आपके पास जो बनेगी स्पीशी वो क्या होगी बेटा? CH, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ H है ना, यहाँ पर एक H था ही, मतलब ये टेढ़े को सीधा कर दो, कुछ भी कर दो, और यहाँ पर आके H लग गया। तो ये वाला जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड गया वहीं पर आके रीजन लगा, लेकिन क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। समझ आया सबको? प्लस ई इफेक्ट जल्दी से बना लो, जब तक मैं ऊपर का मिटा रही हूँ आप इसको बना लो कॉपी में। तो ये बहुत ही मतलब आसान है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो प्लीज़ ड्रॉ इट फास्ट, जब तक मैं यहाँ मिटा देती हूँ, ताकि फिर अपन यहाँ पर माइनस ई इफेक्ट लिखेंगे। और आप अपनी कॉपी में ट्रिक लिख सकते हो कि मैडम ने इसको प्लस ई इफेक्ट इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर जो रिएजेंट अटैक कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको इसलिए प्लस ई इफेक्ट कहा है। अब अपना लास्ट टॉपिक आ रहा है आज की क्लास का, वो लास्ट टॉपिक अपना है माइनस ई इफेक्ट, जो कि इसका सेकेंड टाइप है। तब आप सब लिखेंगे टू माइनस ई इफेक्ट। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, वी हैव टू टेक इट फास्ट। तो नाउ माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनो, जहां पर डबल बॉन्ड जाएगा, जहां पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जाएगा मल्टीपल बॉन्ड का, जो अटैकिंग रिएजेंट है उस एटम पे नहीं आएगा। जिस पे डबल बॉन्ड गया है उस पे नहीं आएगा, बल्कि उसके दूसरे वाले एटम पे आएगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी अपन फटाफट लिख लेते हैं। Here the multiple bond is transferred to one of the atom
to one of the atom, here the multiple bond is transferred to one of the atom where the attacking reagent is not attached, वहां पर जाके वो अटैच नहीं होएगा। तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे। अब तुम खुद समझ रहे हो, अब अक्लमंद हो तो खुद तुम्हें समझ में आ रही है एक बात जो मैं समझा रही हूं तुम्हें कि माइनस ई इफेक्ट अगर होएगा तो जो अटैकिंग रीजन होएगा वो बेटा क्या होएगा, वो यकीनन क्या होएगा, वो होएगा माइनस, नेगेटिवली चार्ज होएगा। अटैकिंग रीजन जो हमारा होएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम कोई सी भी ले लेते हैं। जैसे अब आपने पढ़ा हुआ है, आप सब ने पढ़ा है कि कीटोन या एल्डिहाइड, जैसे कोई से भी ले लूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ ले रही हूँ, जनरल ले रही हूँ, हो सकता है मैं यहाँ CH3H लगाऊं तो एल्डिहाइड हो जाएगा, हो सकता है मैं यहाँ CH3CH3 लगाऊं तो कीटोन हो जाएगा। तो कोई सा भी मैंने ले लिया, मैं नीचे लिख सकती हूँ एल्डिहाइड, ALD और कीटोन, कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट था नेगेटिव, मेरा अटैकिंग रिएजेंट क्या था बेटा, CN नेगेटिव, मेरा नेगेटिव था। अब क्या होएगा, जैसे तुमने डेफिनेशन में लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, कि जब मल्टीपल बॉन्ड जाता है तो वो जाता है उस एटम के पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यकीनन जो ज्यादा नेगेटिव है यहाँ चला गया। लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रही है और इस कार्बन पे यकीनन ये बॉन्ड चला गया तो पॉजिटिव आ रही है। तो जो अटैकिंग रीजन है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, वो उस एटम पे जाएगा जहां पर बॉन्ड नहीं गया। तो अब इसके बाद आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये होएगा डैश डैश सी, ये डैश ओ पे कौन सी चार्ज आ रही है बेटा, नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव आई थी जिसके पास ये CN चला गया था, तो यहाँ पर आके आपका CN लग जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। हर चीज, जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वो सब इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज आप समझ रहे हो कि मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो कि इलेक्ट्रोफाइल, लास्ट ईयर भी पढ़ा थे, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चीज नेगेटिव के पास जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव होते हैं, जो न्यूक्लियस के पास जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाते हैं, जब प्लस ई इफेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और माइनस ई में न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव। समझ आई? तो एक लाइन लिखेंगे अपन, इन प्लस ई इफेक्ट, ऐसे लिख लो, इन प्लस ई इफेक्ट द अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, इन प्लस ई इफेक्ट द अटैकिंग रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, while in minus E effect the attacking reagent is nucleophile. Again, ये सब चीजें स्टेटमेंट में, ऑब्जेक्टिव में, सब में भरी रहती हैं। Again I'll repeat, in plus E effect the attacking reagent is electrophile, while in minus E effect the attacking reagent is nucleophile. यहाँ तक अपन का हो गया है, दो इफेक्ट कंप्लीट कर लिए अपन ने। अगली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा। वो सबसे ज़्यादा पूरे चारों इफेक्ट में से इंडक्टिव और मीजोमेरिक ही चलता है साल भर बहुत ज़्यादा। और आज आप एक काम करेंगे, मैं एंड में बस ज़रा सा जल्दी से बता रही हूँ, दोनों में कंपेयर, तो आपके दिमाग में रहेगा और आप एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है बॉन्ड का, है ना, डिस्प्लेसमेंट, पूरा बॉन्ड नहीं जाता, यहाँ पर पूरा बॉन्ड चला जाता है, वो सैचुरेटेड में होता है, ये अनसैचुरेटेड में सिस्टम में होता है। वो अटैकिंग रीजन नहीं चाहता, ये बगैर अटैकिंग रीजन के नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज कवर करे हैं। दो अगली क्लास का वेट करना, बहुत मतलब ये पढ़ के आना और ईगर रहना कि अगली क्लास जो है, जो नेक्स्ट मंडे को होएगी अपनी, वो क्लास 2 क्लासेस में फिर अपन पूरे इफेक्ट्स कर रहे हैं। और इफेक्ट्स के बाद अगर बढ़िया क्वेश्चन बन गए तो मज़ा आएगा, फिर से अपन एक क्विज ले लेंगे। तो टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।